तो दोस्तों ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पोस्ट इन BPS 1 to BS 15। सबसे पहले आपने तस्वीर यहाँ पे अपनी पेस्ट करनी है, उसके बाद नेम ऑफ ऑफिस आपने यहाँ पे आना है और यहाँ से ऑफिस नेम देखना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, jobs.pk की जानिब से लाया हूँ एक बहुत ही मशहूर और नामवर इदारे की जॉब्स। जी हाँ दोस्तों, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR में लेटेस्ट बहुत सारी जॉब्स आई हैं। आज की वीडियो में तमाम जॉब्स आपसे शेयर करेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिर आपको बताएंगे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और उसको फिल अप कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों आपने सबसे पहले इस पेज पर आना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन जॉब्स की लास्ट डेट है 20 सितंबर 2021 और ये शाया हुई है डेली एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में। तो सबसे पहले हम जॉब्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इस सीक्वेंस से जाना है कि यहाँ पे जितने भी ये मेंशन है इस कॉलम में वो ऑफ़िस एंड एड्रेसेस। यहाँ पे ऑफ़िस के नाम है और साथ में एड्रेस गिवन है कि इस ऑफ़िस में इतनी वैकेंसीज़ हैं और इस ऑफ़िस में इतनी वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है। जबकि यहाँ पे जो मेंशन है वो तमाम वैकेंसीज़ के नाम है, असामियों के नाम है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, तो स्टेनोटाइपिस्ट RTO इस्लामाबाद ऑफ़िस में जो है इसकी 26 असामियाँ हैं। फिर जो है स्टेनोटाइपिस्ट की कॉरपोरेट टैक्स ऑफ़िस लाहौर में 32 असामियाँ हैं। कॉरपोरेट टैक्स ऑफ़िस कराची में इसकी 54 असामियाँ हैं। इसी तरह हर वैकेंसी के लिए आपने यहाँ से डिटेल्स देखनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस्लामाबाद में पहली असामी है असिस्टेंट BPS 15 की। इस्लामाबाद ऑफ़िस में इसकी कोई असामी नहीं है, लाहौर में भी नहीं, कराची में भी नहीं। RTO हैदराबाद में एक वैकेंसी है। इसी तरह आपने नीचे आते जाना है, RTO मुल्तान में एक वैकेंसी है और बाकियों में कोई भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अगली असामी है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट BS 15 की जॉब है। RTO इस्लामाबाद से एक वैकेंसी है और बाकी आप यहाँ पे नीचे देखते जाएंगे तो बाकी कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14 BS 14 की जॉब है। इसमें RTO इस्लामाबाद की कुल 26 असामियाँ हैं यहाँ से। उसके बाद कॉरपोरेट टैक्स ऑफ़िस लाहौर में स्टेनोटाइपिस्ट की 32 असामियाँ हैं। कॉरपोरेट टैक्स ऑफ़िस कराची में स्टेनोटाइपिस्ट की 54 असामियाँ हैं। RTO पेशावर में 10, RTO हैदराबाद में 4, RTO एबटाबाद में 6, RTO सियालकोट में 2, RTO फैसलाबाद में 6, इस तरह RTO बहावलपुर में 3। आपने इस तरह डिटेल्स देखनी है। उसके बाद इसकी जो है कुल असामियाँ आपने एंड पे आना है, तो इसकी कुल असामियाँ 190 है, यानी कि स्टेनोटाइपिस्ट की कुल 190 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर BS 14, इसकी कुल असामियाँ यहाँ पे देखेंगे तो इसकी कुल असामियाँ 125 हैं। उसके बाद दोस्तों अगली लाइब्रेरी असिस्टेंट BS 12 की जॉब है। इसकी कुल 5 असामियाँ हैं कुल मिला के, यानी कि सब ऑफिस के मिला के। बाकी ऑफिस डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद UDC अपर डिवीज़न क्लर्क BS 11 की दोस्तों कुल असामियाँ हैं 224। जी हाँ दोस्तों, कुल 224 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद LDC BS 9 की कुल यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे हम 212 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद डिस्पैच राइडर BS 4 की कुल 11 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद नोटिस सर्वर BS 1 की यहाँ पे हम देखेंगे तो कुल 37 असामियाँ हैं। उसके बाद चौकीदार की कुल 16 असामियाँ हैं। माली BS 1 की कुल हम यहाँ पे देखेंगे तो 9 असामियाँ हैं। उसके बाद फ़राश BS 1 की कुल 5 असामियाँ हैं। सैनिटरी वर्कर BS 1 यहाँ पे हम देखेंगे कुल 22 असामियाँ हैं। उसके बाद आर्म्ड गार्ड BS 1 इसकी कुल असामियाँ हैं 36। और उसके बाद अगली जो लास्ट वैकेंसी है बैलिफ BS 1, इसकी कुल असामियाँ हैं 17 असामियाँ। तो दोस्तों ये कुल मिला के 912 वैकेंसीज़ बनती है, 912। और आप यहाँ से भी ये वैकेंसीज़ काउंट कर सकते हैं। यहाँ से जो है इन्होंने टोटल दिया हुआ है 102, 161, 183, यहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों आप डिस्कस करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। असिस्टेंट की जो पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए आपने बैचलर की डिग्री की हो किसी भी HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उम्र कैद इसकी है 28 साल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल और फिर साथ में 5 साल की रिलैक्सेशन मिला के तो कुल 33 साल है।
उसके बाद स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए आपने बैचलर की डिग्री हासिल की हो, और अगर आपने बैचलर की डिग्री स्टैटिस्टिक्स में या इकनॉमिक्स में या मैथमेटिक्स में हासिल की है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। उम्र की हद मैक्सिमम 25 ईयर्स और 5 साल मिला के 30 साल। उसके बाद अगली असामी है स्टेनोटाइपिस्ट, इसके लिए आपने इंटरमीडिएट किया हो, आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और आपकी जो शॉर्ट हैंड में टाइपिंग स्पीड है 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, कंप्यूटर के बारे में लाजमी जानते हो, उम्र की हद वही सेम है। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए आपने सेकंड क्लास या ग्रेड सी में बैचलर की डिग्री हासिल की हो कम से कम, कंप्यूटर साइंस में या फिज़िक्स में या मैथमेटिक्स में या स्टैटिक्स में तो अप्लाई कर सकते हैं। स्पीड ऑफ 10,000 की डिप्रेशन पर हार फॉर डेटा एंट्री आपकी होनी चाहिए। वेरिफिकेशन, उम्र की हद वही सेम है। उसके बाद दोस्तों लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसके लिए दोस्तों ग्रेजुएट विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, आपने जो है लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन की हो, सर्टिफिकेट आपके पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद वही सेम है। उसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क, इसके लिए आपने इंटरमीडिएट किया हो। लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसके लिए आपने मैट्रिक किया हो, साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद डिस्पैच राइडर, प्राइमरी पास यानी कि कम से कम 5 जमातें पास की हो। उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स के हवाले से जानकारी हो। उसके बाद नोटिस सर्वर, प्राइमरी पास आपने किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चौकीदार, इसके लिए भी आपने प्राइमरी पास किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद माली, इसके लिए भी प्राइमरी पास किया हो। फ्राश, प्राइमरी पास। सैनिटरी वर्कर, इसके लिए भी प्राइमरी पास होना चाहिए। आर्म गार्ड, इसके लिए भी प्राइमरी पास होना चाहिए। उसके बाद बेलीफ, इसके लिए भी प्राइमरी पास होना चाहिए। उम्र की हद सब सेम है। डिस्पैच राइडर के लिए उम्र की हद सेम नहीं, इसके लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स 5 साल मिला के तो 35 साल की लिमिट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके fbr.gov.pk जो है वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट में देखना चाह रहे हैं तो आपको एक आसान तरीका बताऊंगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे फिलअप करना है। तो दोस्तों आपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इस पेज पर वापस आना है, यहाँ से बॉटम में आएंगे और यहाँ से आप देखेंगे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो ये देखें हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पोस्ट इन BPS 1 to BS 15। सबसे पहले आपने तस्वीर यहाँ पे अपनी पेस्ट करनी है। उसके बाद नेम ऑफ़ ऑफिस आपने यहाँ पे आना है और यहाँ से ऑफिस नेम देखना है। ये देखें आपने जिस ऑफिस के लिए जैसे कि RTO इस्लामाबाद के लिए करना है या कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर, तो जो भी ऑफिस का नाम है आपने वो पूरा यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ़ पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपने जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है आपने उस वैकेंसी का नाम लिखना है। अगर आप ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने हर वैकेंसी के लिए अलग अलग फॉर्म जमा करवाना है, एक ही फॉर्म में आपने नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पूरा नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे CNIC नंबर लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ तारीख़ पैदाइश, यहाँ पे डोमिसाइल, सबसे पहले आपने डिस्ट्रिक्ट ज़िले का नाम लिखना है और यहाँ पे प्रोविंस सूबे का नाम। उसके बाद सेल नंबर या टेलीफोन नंबर, वो नंबर जो आपके ज़ेरे इस्तेमाल हो, किसी भी वक्त आपसे रब्ता किया जा सके तो वो नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। इसी तरह आपने ईमेल एड्रेस लिखनी है, यहाँ पे अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस यानी कि आपने अपना मुस्तकिल पता लिखना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, दोस्तों पोस्टल एड्रेस वो एड्रेस होता है जिस पे आप किसी भी वक्त कोई भी डाक या लेटर रिसीव कर सकें, तो आपने यहाँ पे पोस्टल एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे एंटर करनी है इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड एडिशनल रोज़ में बी एडिट इफ़ रिक्वायर्ड, यानी कि अगर मज़ीद तालीम है आप इसमें एडअप करना चाहते हैं तो आप इसमें एडअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि आपने हाईएस्ट डिग्री से शुरू करना है और लोवेस्ट डिग्री पे जाते जाना है। अगर आपकी हाईएस्ट डिग्री बैचलर है तो बैचलर, उसके बाद इंटर, उसके बाद मैट्रिक। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने डिग्री पास की, यहाँ पे डिग्री का नाम लिखेंगे। यहाँ पे अगर स्कूल या कॉलेज है तो आपने बोर्ड का नाम लिखना है, अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। उसके बाद मार्क्स ऑफ 10, टोटल मार्क्स आपने यहाँ पे हासिल करदा नंबर और कुल नंबर दोनों लिखने हैं। उसके बाद डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड या थर्ड आपने की है वो करना है। इसी तरह सीक्वेंस में बाकी भी आपने फिलअप करते जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस इफ़ एनी, अगर आपका कोई तजर्बा एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे इंटर करना है, नहीं है तो आप सिंपल इसको खाली छोड़ देंगे, नील लिख देंगे, NIL। यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ़ पोस्ट, आपने किस पोस्ट पे काम किया है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, किस फील्ड में आपने काम किया है। उसके बाद ड्यूरेशन फ्रॉम टू, किस डेट से किस डेट तक आपने काम किया है। उसके बाद फॉर कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस, जो पहले से सरकारी मुलाजिम है उनके लिए है, उन्होंने अपना प्रेजेंट पोस्ट और BPS यहाँ पर लिखना
लिखना है, यहाँ पे नेम ऑफ़ ऑफिस। उसके बाद दोस्तों आप अगर ऐसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें आपकी जो है शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है, तो आपने यहाँ पे लिखनी है शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट LTC। इन दोनों पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपने लिखने हैं शॉर्ट हैंड में भी स्पीड लिखनी है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे टाइपिंग स्पीड। उसके बाद की पर डिप्रेशन और KPHD आपकी स्पीड कितनी है डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए, टाइपिंग स्पीड आपने यहाँ पे लिखनी है। ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट की जो वेबसाइट्स होती हैं आप वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं, अपनी जो है कि पर हार्ड डिप्रेशन आप देख के यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्पैच राइडर, अगर आप डिस्पैच राइडर के लिए अप्लाई करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे लाइसेंस नंबर लिखना है, लाइसेंस कैटेगरी लिखनी है कि किस कैटेगरी का है, मोटर कार है, LTV HTV जो भी है। उसके बाद डेट प्लेस ऑफ इशू, यहाँ पे आपने डेट ऑफ इशू लिखना है, साथ में प्लेस भी लिखना है कहाँ पे इशू हुआ। उसके बाद एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद डिक्लेरेशन है दोस्तों कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन एंटर की है बिल्कुल सही है, ट्रू है, करेक्ट है, और अगर कोई भी आपकी गलत इन्फॉर्मेशन फॉल्स इन्फॉर्मेशन बाद में साबित होती है तो इदारे को ये इख्तियार हासिल है कि किसी भी वक्त आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम, सिग्नेचर और डेट लिखेंगे, तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो डिटेल्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको डेली बेसिस पे ऐसी लेटेस्ट जॉब्स की वीडियोज़ मिल सकें। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।